दोस्तों आज हमारे पास है क्लास 12th भूगोल का पेपर। ये 2024 का पेपर है। सेट है 322 EM। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और ये भी जानते हैं कि क्लास 12th भूगोल का पेपर जो होता है उसका पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों जो भूगोल का पेपर होता है क्लास 12th में ये 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपको स्कूल कॉलेज से प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर मिलता है। देखिए दोस्तों समय यहाँ पर भी आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं और कह रहा है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक, तो आइए इसका संपूर्ण सलूशन कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हम निर्देश को पढ़ लेते हैं फटाफट एक नज़र में। कह रहा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न पत्र संख्या 25 एवं 26 मानचित्र कार्य से संबंधित हैं। ठीक, अगला है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उन सम्मुख अंकित किए गए उपयुक्त रेखा मानचित्रों के आरेख द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो ये थे सामान्य निर्देश। दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में पेपर में काफ़ी सारे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे बता दे रहा है कि आपको कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में देना है, तो आप ज़्यादा कापी भरने के चक्कर में कुछ प्रश्नों को छोड़ मत देना। ठीक, तो आपको कॉपी भरने के चक्कर में नहीं रहना है। आपको जितने शब्दों में कह रहा है जैसे कि 20 शब्दों में कह रहा है तो आप अप्रोक्स 50 वर्डों में लिखना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लिखने के चक्कर में प्रश्न छूट जाते हैं। ठीक, आइए इसका सलूशन करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले शुरू होता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखना है। ठीक, सही विकल्प का ऑप्शन आपको अपने पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न कह रहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया है? एलन सी सेम्पल, बिडल डी डल ब्लास, फ्रीडरिक स्टैरलिज, जीन बुलस। तो देखिए बी ऑप्शन फ्रीडरिक स्टैरजेल इसका सही आंसर होगा। अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से जनसंख्या का सबसे तीव्र वृद्धि दर वाला महाद्वीप है? इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा। अगला है मलेशिया। मलेशिया निम्न में से रोपण कृषि के किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया जो है देखिए दोस्तों रबड़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, गन्ना जो है, गन्ना देखिए गन्ना तो हमारा जो फेमस है ये यूपी में, अगर भारत में बात की जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। ठीक, गन्ना के लिए। चाय और काफ़ी ज़्यादा अगर बात की जाए तो असम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? असम में। असम में सबसे ज़्यादा चाय और काफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? देखिए स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत को निम्न में से कौन सबसे बड़ा भाषाई परिवार है? कौन सा है? ऑस्ट्रिया, द्रविड़ या फिर चीन तिब्बती? देखिए भारतीय यूरोपीय है। क्या है? भारतीय यूरोपीय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल 2011 है? इसका राइट आंसर जो होगा बृहत मुंबई। ठीक, अगला है कि कोरबा प्रमुख कोयला खदान है, कहाँ का है? कोरबा प्रमुख कोयला खदान जो है ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम है। भारत में चावल उत्पादों जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा अवरोही क्रम क्या है। देखिए इसका अवरोही क्रम जो है ये है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये इसका अवरोही क्रम होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न कहेंगे इसको। मानव का
प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव कर आप प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। 11 नंबर का प्रश्न है वृद्धि और विकास में विभेद कीजिए। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इन दोनों में अंतर लिखना है आपको। और 12 नंबर का प्रश्न कहें तो कृषि आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखिए। किन्हीं दो ऐसे उद्योगों को नाम लिखना है आपको जो कृषि पर आधारित हो। ठीक। तो आप किसी दो उद्योग का नाम लिख सकते हैं जो कृषि पर आधारित उद्योग हो। 13 नंबर का प्रश्न है कि पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती क्या है, पल्ली बस्ती क्या है, इसकी परिभाषा लिखना है, इसको परिभाषित करना है। ठीक। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए वर्षा जल संग्रहण की दो विधियां, मतलब हम वर्षा जल को कैसे संग्रहित कर सकते हैं, किन्हीं दो विधियों को आपको लिखना है। 2 अंक का प्रश्न है। ठीक। अगला प्रश्न है कि आप परंपरागत ऊर्जा के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। देखिए ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं, तो किन्हीं दो स्रोतों को लिखना, वो भी जो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हों। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं लिखने हैं, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ध्वनि प्रदूषण कहाँ कहाँ से होता है, किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। देखिए एक आप लिख सकते हैं मोटर बाइक लिख सकते हैं। ठीक। भट्ठा लिख सकते हैं, या फिर देख लिए यहाँ पर ट्रेनें लिख सकते हैं। अभी कुछ भी ट्रेनें चलती हैं जो डीजल से चलती हैं, सब ध्वनि प्रदूषण, ट्रेनें जो होती हैं ध्वनि प्रदूषण होती हैं। ठीक। गाड़ी मोटर हो गई, ये सब लाउड स्पीकर हो गए। ठीक। देखिए दोस्तों अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक। और प्रत्येक प्रश्न क्या है, 4 अंक के प्रश्न है। ठीक। ध्यान से देखिएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए जनअंकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, इनकी अवस्थाओं का विश्लेषण करना है आपको। ठीक। 4 अंक का है। और अगला प्रश्न है कि तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक। 4 नंबर का ये भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए। पाइपलाइन परिवहन क्या है, इस पर प्रकाश डालना, इसको समझाना है। ठीक। अगला प्रश्न 20 नंबर का है भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि जो है इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इनका वर्णन करना है। ठीक। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसकी संकल्पना की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको कह सकते हैं सतत पोषणीय विकास जो होता है। ठीक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में श्रम की परिभागिता की विवेचना कीजिए। भारत में श्रम की परिभागिता क्या है, इसकी विवेचना करना है। ठीक। ये थे आपके शॉर्ट टाइप आंसर। ठीक। अब यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके 6 नंबर के प्रत्येक प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक। देखिए यहाँ से देखिए पहला प्रश्न कह रहा है विश्व में जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या वितरण में वृद्धि जो हो रही है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना है। अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। किसी एक को करना है, आप चाहे इसको करें या अथवा में इसको करें। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्या का परीक्षण कीजिए। भारत में गंदी बस्तियों की समस्या का परीक्षण कीजिए, इनकी समस्याएं क्या, उनका परीक्षण कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। देखिए भारत की जो आर्थिक विकास है इसमें सड़क परिवहन की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, उसका मूल्यांकन करना है, उसका उल्लेख करना है। ठीक। ये थे आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ से मानचित्रकार शुरू होता है। मानचित्रकार, देखिए मानचित्रकार जो है ये मानचित्रकार है, भारत के दिए गए मानचित्र रेखा उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। महाराष्ट्र का नवीन सागर पतन बंदरगाह मुंबई है। बिहार का तेल शोधक कारखाना गया है, गया बनारस। ठीक, गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 10 लाखी नगर क्या है, 2011 के अनुसार क्या है, लखनऊ है। ठीक। देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर, देखिए जो प्रश्न संख्या 25 था उसके स्थान पर यह प्रश्न करना है, केवल दृष्टिबाधित के लिए करना है। ठीक। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम लिखिए।
तेलंगाना की राजधानी का नगर का नाम लिखिए, महाराष्ट्र के नवीन सागर पतन का नाम लिखिए, बिहार के तेल शोधक कारखाना का नाम लिखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 10 लाखी नगर 2011 के अनुसार नाम लिखिए। ठीक, इनको क्या करना होता है, इनको मानचित्र में दर्शाना नहीं होता, इनको सिर्फ उसका नाम लिखना होता है, जो कि दृष्टिबाधित होते हैं, ठीक, उनके लिए। अब यहाँ से 26 नंबर का प्रश्न होता है शुरू, विश्व के दिए गए मानचित्र। देखिए, एक भारत का मानचित्र आता है, एक विश्व का मानचित्र आता है। ये विश्व का मानचित्र है, उसमें चिन्ह और उसका नाम लिखना है। जैसे कि विश्व के सबसे अधिक मानव विकास सूचक वाला देश क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है यहाँ पर लिख दिया गया है, ये उत्तर अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसका आंसर है। ठीक, और इसका विश्व के सर्वाधिक मानव विषक सूचक वाला देश जो है नार्वे है। ठीक, नार्वे है। दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख नदी है अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका का प्रमुख सागर पतन क्या है, दक्षिण अमेरिका का प्रमुख सागर पतन दक्षिण सागर, अटलांटिक सागर, ये सब सागर हो गए। ठीक, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और ओशिया महाद्वीप। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और ओशिया महाद्वीप। अब देखिए, यहीं पर यही प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर। ठीक, तो इन्हीं प्रश्नों के क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे। आपको मानचित्र में उनको दर्शाना नहीं होता, इनको केवल नाम लिखना होता। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख नदी का नाम, दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख सागर पतन का नाम, वही प्रश्न होता है, लेकिन उनको क्या होता है, वहाँ पर मानचित्र में दर्शाना नहीं होता है। ठीक, तो दोस्तों ये था भूगोल का पेपर, क्लास 12 का पेपर। कैसे आता है पेपर, आई होप आप सभी लोग ने जान लिया होगा, क्या पैटर्न रहता है, कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं।